समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है उसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, युवाओं के लिए कहा जाता है कि युवा वर्ग सभी क्रांतियों की नींव में रहे हैं। जहां युवा होता है वहां सभी कार्य सहज और सरल हो जाते हैं। युवा यदि अपनी शक्तियों को रचनात्मक कार्यों में लगाए तो कोई भी राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र बन सकता है, या फिर यदि वो विध्वंसकारी प्रवृत्तियों में लिप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से किसी भी राष्ट्र की क्षति हो सकती है, वो पतन के गर्त में भी जा सकता है। इसीलिए सभी का ध्यान युवाओं के ऊपर होता है और हम समाधान कार्यक्रम में भी युवाओं पर लंबी चर्चा कर आए हैं। आज भी युवा वर्ग हमारे साथ है और आपको याद होगा कि हम लोगों ने मीडिया पे चर्चा की थी कि मीडिया का प्रभाव युवा पर कितना अच्छा और कितना बुरा। इस विषय पर हमारे युवाओं के क्या विचार हैं, ये आज के इस एपिसोड में हम जानना चाहेंगे। कुछ प्रश्न लेकर वो आज के एपिसोड में उपस्थित हुए हैं। आइए पहले उनका हम स्वागत करते हैं और आपसे उनका परिचय भी कराते हैं। हमारे साथ हैं पहले कनिका जी जो मुंबई से आई हुई हैं। कनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ सचिन जी हैं जो धार एमपी से आए हुए हैं। आप दोनों युवाओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। और मित्रों, आप जानते हैं कि हमेशा हमारे साथ रहते हैं हमें समाधान देने के लिए आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। प्राता जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है। प्राता जी, आज चर्चा का जो विषय है वो मीडिया है। मीडिया का प्रभाव कितना अच्छा कितना बुरा युवाओं के ऊपर, और खास करके इस पे हम लोगों ने लंबी चर्चा की थी, लेकिन आज हमने युवाओं को आमंत्रित किया है, इन दोनों युवाओं को। तो हम चाहेंगे आप दोनों से कि इस विषय पर जो आप लोगों की राय है, आप लोगों के प्रश्न हैं, आपके जो सुझाव हैं, आज की इस चर्चा में खुल करके इस समाधान कार्यक्रम के माध्यम से सामने रखें। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कनिका जी, क्या समझती हैं आप कि ये जो मीडिया है जो हमें परोस रहा है आज, कितना अच्छा है कितना बुरा है? यदि आप परसेंटेज में इसे डिवाइड करें तो क्या कहेंगे? 60% जो है मीडिया नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहा है एंड 40% पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी हम बोल सकते हैं कि आजकल जो विलेजेस में जो आजकल यूथ है उनको एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिर्फ टेलीविज़न ही है जहां वो गेन कर सकते हैं, बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम सिटीज़। तो जो आजकल डांस शोज़ हैं, रियलिटी शोज़ हैं, कुकरी शोज़ हैं, तो हम लोग ने ये देखा है कि जो विलेजेस में जो बच्चे हैं उनका जो टैलेंट है वो इसी माध्यम से वो बाहर आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। प्लस जो वोटिंग में आजकल अवेयरनेस चाहिए कि किसको वोट करे किसको नहीं, तो उस चीज़ में भी मीडिया इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल टू ब्रिंग आउट दी अवेयरनेस। वो एक चीज़ है। तो दोनों पक्ष हैं। हाँ, दोनों आपके पक्ष हिसाब हैं। से कौन सा पक्ष भारी और कौन सा हल्का, ये सबके अलग अलग विचार अलग-अलग हो विचार सकते हैं। हैं, लेकिन ये हम पे निर्भर करता है कि हम उससे एग्जैक्टली। क्या लेते हैं। हाँ। सचिन जी, आप क्या कहेंगे इस विषय पे? मीडिया से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसी तरह हमें मीडिया से बहुत कुछ गलत मैसेज भी मिलता है। तो एक तरह से 2 ही बातें ठीक है कि एक तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और एक अच्छा मैसेज प्राप्त कर सकते हैं और उसके चलते ही हम कुछ लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और उसी के साथ-साथ गलत मैसेज के थ्रू हम ये देखते हैं कि युवा वर्ग जो है बिगड़ता जा रहा है। अब आप दोनों भ्राता जी से क्या पूछना चाहेंगे इस संदर्भ में, जो मीडिया की बात हमारी चल रही है, अच्छाई और बुराई की जो बात चल रही है। भ्राता जी हमारे साथ हैं और आप लोगों की जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं कि भ्राता जी ने भी जर्नलिज्म किया हुआ है। मीडिया के लिए लगातार आप लिखते रहते हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में ही आप बराबर रूप से अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो इस फील्ड के बारे में, चूंकि आप एक ऐसे महानुभाव के सम्मुख बैठे हुए हैं जिनके पास एक बहुत गहरा अनुभव है, क्या पूछना चाहेंगे? शुरू में तो मैं यही कहना चाहूँगा जो अभी हमने बात कही उसकी परसेंट की बात करते हैं कि युवा वर्ग जो एक अच्छी बात भी सीखता है और एक बुरी बात भी सीखता है। तो हम किस मात्रा में हम उसे सही ठहरा सकते हैं क्योंकि हम देखते हैं मैसेज के थ्रू ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हम लक्ष्य को हासिल भी कर सकते हैं। भ्राता जी, जो सचिन ने बात कही उसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, मीडिया अच्छी चीज़ें परोस रहा है। कनिका ने भी कहा कि बहुत सारी अच्छाइयाँ दी जा रही हैं, ठीक है, बुराइयाँ भी हैं, लेकिन बुराइयों का प्रभाव कहीं ज़्यादा देखने में आ रहा है युवाओं पर। तो ये जो बुराइयों का ज़्यादा प्रभाव देखने को आ रहा है अच्छाइयों को छोड़ करके, उसका भी रीज़न हम जानना चाहेंगे इन युवाओं की ओर से। बिल्कुल ठीक आपका क्वेश्चन है, दोनों ने भी अच्छी बातें की। देखिए, अब हमने इलेक्शन में देखा कि युवकों को इतना जागृत कर दिया मीडिया ने
कि वोटिंग शायद सर्वाधिक हुई हो अब तक के जितने भी इलेक्शन हुए बिल्कुल, हैं बिल्कुल। लंबे काल में। हमारे राजस्थान में तो गजब की बात हो गई। हम्म, तो अच्छाई सिखा सकता है मीडिया बहुत ज़्यादा, लेकिन आजकल हुआ क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना कॉमर्शियल हो गई हैं। एक व्यक्ति अखबार निकालता है, पहला उसका लक्ष्य होता है धन कमाना। ये जो कॉमर्शियलाइज कर दिया है हर चीज को, इसने बहुत कुछ बिगाड़ दिया। अब वो देखता है कि अधिकतर जो उसके दर्शक हैं या अखबार वाले पढ़ने वाले हैं वो ये चीज पसंद करते हैं। अब वो अच्छी है या बुरी उसको उससे कुछ लेना देना नहीं, वो उसको दिखाएगा। जैसे मीडिया में, हमारी पत्रकारिता में एक बहुत छोटा सा सिद्धांत हंसी का लोग सुनाते हैं कि कुत्ते ने मनुष्य को काटा, ये कोई समाचार थोड़ा ही हुआ। कहीं मनुष्य ने कुत्ते को काट लिया हो तो फटाफट हेडलाइन पे आएगा, ब्रेकिंग न्यूज आएगा। तो क्या है कि लोग, मीडिया कर्मी जो है, मीडिया के जो संपादक या जर्नलिस्ट हैं, उनको भी अपनी कमाई की चिंता है। वो श्रमजीवी कुछ पत्रकार हैं, तो अधिकतर लोग चिंतक नहीं हैं कि जो चीज़ हम दे रहे हैं या जो चीज़ हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दिखा रहे हैं उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। अब देखने वाले बताते हैं कि ऐसी ऐसी फिल्में आती हैं कि हम परिवार के साथ, बच्चों के साथ बैठ के देख ही नहीं सकते, माँ बाप को उठ जाना पड़ता है या बच्चे उठ जाएंगे अगर समझदार होंगे। तो ये जो कॉमर्शियल बना दिया हर चीज़ को कि भाई इससे हमारी इनकम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हमें तो ये दिखाना है। लेकिन बुद्धिमान पत्रकारों को, संपादकों को, मालिकों को ये अवश्य सोचना पड़ेगा, वो समाज के निर्माता हैं। एक बहुत सुंदर इफेक्ट क्योंकि 50-60 साल, 80 साल से मीडिया का युवा वर्ग पर और सभी मनुष्यों पर होता जा रहा है, इसलिए उनको अपने को बहुत जिम्मेदार समझना ही चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वो देश के निर्माण में क्या भूमिका निभा रहे हैं। जैसे इलेक्शन में उन्होंने किया, सब जगह ऐसा प्रचार कर दिया कि हर व्यक्ति वोट देने जाने के लिए तैयार हो गया। तो अच्छी बातें सिखाएं तो मीडिया वास्तव में समाज के लिए, हमारे देश के लिए वरदान बन जाएगा। मीडिया ने ही तो, जब महात्मा गांधी थे और मीडिया के माध्यम से ही तो उन्होंने क्रांति लाई थी ना, संदेश कैसे मिले सबको। तब ये आजकल के टेलीफोन थोड़ा ही थे कि फटाफट मैसेज दे दो। तो बहुत सुंदर चीज़ है मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। और जब से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आया तो लोगों ने किताबें पढ़ना तो छोड़ ही दिया। जब से मोबाइल फ़ोन आए तो कोई किसी को पत्र लिखता ही नहीं है। एक परिवर्तन हो गया है 25-30 सालों में हमारे देश में, बहुत बड़ा। रही बात ये, जैसा रुपेश ने कहा कि युवक लोग निगेटिव चीज़ें ज़्यादा सीखते हैं मीडिया से। ऐसा कुछ नहीं कि हमारे टेलीविज़न चैनल्स पे अच्छी बातें नहीं आती हैं, हम भी कभी कभी देखते हैं और हमने तो बहुत कुछ सीखा भी है उनसे, नो डाउट। लेकिन जब बुरी बातें आती हैं तो हम बंद कर लेते हैं। डांसी जैसे आ रहे हैं, कुछ ऐसे सीन आ रहे हैं तो हम उसे नहीं देखते। तो ये देखने वालों पे डिपेंड करता है कि वो क्या देखें। लेकिन सूक्ष्म चीज़ जो है, जो बहुत डीप साइकोलॉजी है, कि क्योंकि इस समय मनुष्य के मन में अनेक तरह के विकार उत्पन्न हो गए हैं, इसलिए उसे निगेटिव चीज़ों की ओर ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। उसे समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें बुरी हैं, स्टिल वो उनको देखने के लिए बाध्य हो रहा है। तो अंदर की निगेटिविटी बाहर की निगेटिविटी के लिए आकर्षित कर रही है मनुष्य को। हम एक बार एक छोटा सा प्रयोग किया, 10 बच्चों को टेलीविज़न के सामने बैठाया 2 घंटे के लिए, देखो क्या देखते हैं, फिर सुनाना है आपको क्या देखना है। तो उनमें से सभी बच्चों ने, अधिकतर बच्चों ने जो निगेटिव चीज़ थी ना वो ज़्यादा सुनाई, बहुत थोड़ों ने कोई अच्छी बातें सुनाई कि ये भी था आज उसमें। तो अंदर की निगेटिविटी, माइंड निगेटिव हो गया है, अंदर निगेटिव एनर्जी हो गई है, थिंकिंग निगेटिव हो गया है, पॉजिटिविटी कोई सिखा नहीं रहा। हमारे स्कूल कॉलेजों में इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं दी जा रही। तो अंदर की निगेटिविटी की ओर अट्रैक्ट कर रही है उन्हें, ये एक मूल कारण है। जी जी जी। मीडिया भी दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, तो अभी ये सामने आ रहा है कि यूथ ज़्यादा नेगेटिव ले रहा है या जो भी है ऐसे संस्कार हैं, लेकिन मीडिया की तरफ से यानी वो भी ये सोचते हैं कि अगर वो नेगेटिव नहीं दिखाएंगे तो उनका टीआरपी नहीं बढ़ेगा या ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट को कुछ लॉज इम्प्लीमेंट करने चाहिए या मीडिया को कुछ चेंज करना चाहिए। तो क्या चीज़ होनी चाहिए आगे जिसके लिए थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो बिल्कुल, एक इस अच्छी चीज़ में? चीज़ आपने पूछी। हम बहुत सारे पेपर्स में देखते हैं कि वीकली एक पेज मेडिकल का होता है, फिल्मों के भी होते हैं।
तो कहीं कहीं कोई त्यौहार आ रहा तो उसके बारे में 2-4 पेज वो छापते हैं, तो लोगों को अच्छी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं। रिजल्ट्स भी छापते हैं, एग्ज़ाम्स कब किसके होने, अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। मैं हमेशा मेन जो लेख आता है पेपर में वो हमेशा पढ़ता हूँ कि लोगों के विचार क्या, जो अच्छे चिंतक हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो किसी समस्या को किस दृष्टि से देख रहे हैं, मैं उसे अवश्य पढ़ता हूँ। तो अच्छी चीज़ों की भी कमी नहीं है, लेकिन बात वही हुई कि देख क्या रहे हैं। तो जैसे बहुत सारी पत्रिकाओं ने, अखबारों ने ये कर दिया है, हमारे यहाँ राजस्थान पत्रिका आती है, हम देखते हैं उसमें गंदगी कम से कम, बिल्कुल 1-2 बार कोई चीज़ आने लगी, लोगों ने आवाज़ उठाई होगी और वो बंद कर दी गई। तो अखबार के मालिकों का, संपादकों का और स्वयं पत्रकारों का भी ये कर्तव्य है, संवाददाताओं का भी, कि वो ऐसे न्यूज़ दें जिससे समाज और व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े कुछ सीखें, आकर्षण हो उनको इन चीज़ों के लिए, वो केवल गंदगी न सीखें। ये अलग चीज़ है कि मनुष्य के मन में ज़्यादा गंदगी हो गई है, पर अच्छाई के लिए भी मनुष्य का आकर्षण कम नहीं हुआ है, ये भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा मूल रूप से पवित्र है, तो अच्छी चीज़ों को वो बहुत लाइक करती है। एक तो ये करना चाहिए। और जहाँ तक आपने सरकार की बात कही, बिल्कुल आपका मानना ठीक है। अगर हमारी सरकार में लोग चिंतक हों और वो इस तरह से चिंतन करें कि किस बात का राष्ट्र निर्माण में कितना योगदान है या राष्ट्र के पतन में कौन सी बात कैसी बड़ी भूमिका निभा रही है, चिंतक हों वहाँ लोग। मुझे कहना नहीं चाहिए पर मैं कहूँगा अवश्य, चिंतक लोग वहाँ बहुत कम हैं। केवल सत्ता, धन, बस राजनीति, इसमें लग गए हैं लोग। देश के चिंता करें, कल्याण की भावना से विचार करें, ऐसे बहुत कम लोग रह गए हैं, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है। तो सरकार को भी चाहिए कि वो ऐसे कानून बनाए कि ऐसी गंदी चीज़ें कोई न परोसे, इवन चाहे फिल्में ही हों, फिल्मों का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, उसको अगर ठीक कर दिया जाए तो मैं तो समझता हूँ कि युवक देवता बन जाएं। एक भ्राता जी बात आती है कनिका, मैं बीच में ले रहा हूँ कि कई बार सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी आय का ये स्रोत है, मीडिया के लिए भी बहुत बड़ी आय का स्रोत है, मद्यपान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं या कोई ऐसी चीज़ें जो नहीं दी जानी चाहिए, जो आप कह रहे हैं विज्ञापन के रूप में, वो एक आय का बड़ा स्रोत है। और ये माना जाता है कि यदि आय ही न हो तो शायद ये ठप हो जाएँगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है, तो ये उन्हें धन के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भी करना पड़ता है। उनके लिए क्या विकल्प है? देखिए, सबसे बड़ा धन मनुष्य का चरित्र है, सबसे बड़ा धन मनुष्य की मॉरलिटी है। जिस देश में अधिक लोग चरित्रवान होंगे वो संपत्तिवान होगा ही, क्योंकि संपत्ति प्रकृति से आती है। और ये जो धन, एक और शराब के ठेके दिए जा रहे हैं, दूसरी ओर कहा जा रहा क्राइम ना हो। हमारे देश में क्राइम बहुत बढ़ गया है। अब शराब पी के लोग करेंगे क्या? घर में लड़ाई झगड़ा करेंगे ना, मारपीट करेंगे ना, फिर पति पत्नी के डाइवोर्स होंगे ज़रूर ना, कहीं मर्डर होंगे, कहीं रेप के केस होंगे, कोर्ट में केस बढ़ेंगे। तो गलत तरीक़ों से जो धन का स्रोत उन्हें समझा जा रहा है, ये मान्यता ही गलत है। ये मान्यता पूरी तरह से नेगेटिव है। अगर हम ये सोच लें कि भले ही धन कम आए लेकिन समाज अच्छी चीज़ सीखे, तो समाज का निर्माण हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति होगा। बिल्कुल, मतलब हम समाज के हित के बारे में सोचें। वैसे भी पहले हमारे यहाँ कहा जाता था कि पहले समाज के बारे में सोचो, राष्ट्र के बारे में सोचो, फिर प्रदेश के बारे में, फिर जिले के बारे में, फिर अपने शहर या मोहल्ले या परिवार के बारे में सोचें। उल्टा हो गया शायद भ्राता जी, इसीलिए अब राष्ट्र की चिंता में करनी पड़ेगी और इन चीज़ों को दूर करना होगा। जी कनिका। जैसा आपने कहा कि गवर्नमेंट में बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो चिंतित हैं, तो अगर वो लोग ठीक है, उनकी माइनॉरिटी है, तो युवा को ऐसे में हम लोग की तरफ से क्या एफर्ट होना चाहिए कि हम लोग को, ठीक है नेगेटिविटी प्रमोट हो रही है टेलीविज़न से, बट हम अपनी तरफ से ऐसा क्या कर सकते हैं जो हमारी लाइव्स में उन सब चीज़ों का इफ़ेक्ट ना हो? हाँ, एक तो युवकों को अच्छा संगठन तैयार करना चाहिए। अपना संगठन बने हुए हैं, बहुत सारे क्लब्स बने हुए हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छी चीज़ें वो दें सरकार को, एक राय के रूप में भी दी जाती हैं, और कहीं कहीं हमारी जो एमपीज हैं उनको स्वीकार करते हैं, और वो जो चीज़ कानून पास करने जा रहे थे उसको बैन कर दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, युवकों में बहुत अच्छी जागरूकता आ जाए, और युवक स्वयं के लिए ये सोचें कि ये जो हमारा युवा काल है, इसमें हमें श्रेष्ठ चरित्र, श्रेष्ठ चिंतन, श्रेष्ठ विचारों का, शुद्धि का निर्माण करना है अपने जीवन में। जैसे मान लो एक युवक वेजिटेरियन है,
और वो जा रहा है मार्केट से और वहाँ बहुत सारा मांस आदि बिक रहा है, तो वो रुमाल रख के जाएगा ना, देखने नहीं लगेगा, खरीदने की नहीं सोचेगा, क्योंकि वो उसका अपना फील्ड नहीं है, वो उसको स्वीकार्य नहीं है। ऐसे ही एक युवक को अपना मन बना लेना चाहिए कि अगर मुझे अपने कैरियर को सुंदर बनाना है, मुझे अपने भविष्य को चमकाना है, अगर मुझे कुछ जीवन में अचीव करना है, तो मुझे इन माध्यमों से गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें सीखनी नहीं, चाहे वो मुझे दिख भी रही हो, मुझे रिजेक्ट कर देना है। केवल अच्छी चीज़ें सीखनी है, जिनसे मेरे विचार सुंदर हों, जिनसे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़े, जिनसे मेरे अंदर प्योरिटी और मानसिक शुद्धि बढ़े, मेरा चरित्र बहुत उज्ज्वल हो। तो युवकों को ये करना चाहिए। मैं आप दोनों से, जैसे भ्राता जी ने एक बहुत सुंदर विषय उठाया है कि यदि युवा इन चीज़ों को रिजेक्ट करे तो निश्चित रूप से इनकी कमी होती जाएगी। बिल्कुल। मैंने ज़्यादातर सुना ये है कि युवाओं में ही ज़्यादा क्रेज़ होता है कि हाँ भाई ऐसी हेयर स्टाइल हो, ऐसे कपड़े डिज़ाइन के हम कपड़े पहने। तो आप दोनों को क्या लगता है, क्या युवा वर्ग की यहाँ भूमिका नहीं बन जाती कि हम अपने आप को एक ऐसा आदर्श बनाएं, अच्छाई के पथ पे ले चलें, ताकि ये चीज़ें जो हमारे लिए परोसी जा रही हैं हम स्वीकार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो बंद हो जाएंगे। मीडिया में होता क्या है कि एक कोई स्टाइल चली है, जैसे हेयर स्टाइल चली है, तो उसे फॉलो करने की बहुत सोचते हैं, पर उनमें से कुछ कम भी होते हैं जो उसे सिंपल रखना चाहते हैं। और फिल्मों में हम देखते हैं कि किस टाइप के हीरो कपड़े पहन रहा है, किस टाइप के सन ग्लासेस पहनता है और वो स्टाइल लगाता है, और हीरो स्टाइल से स्मोकिंग करता है और विलन को किस टाइप से मारता है। तो वो युवा वर्ग उस हिसाब से उसको फॉलो करने की ज़्यादा जरूर सोचते हैं। सचिन, मेरी बात वही थी कि यदि मीडिया वो चीज़ें परोस रहा है, यदि यूथ रिजेक्ट करे उस चीज़ को कि वो भले, ये तो ज़रूरी नहीं, मेरी थाली में यदि 10 चीज़ें दी गई हैं और उसमें से कुछ चीज़ें गलत हैं जो मुझे सूट नहीं करती, अच्छी नहीं हैं, उन चीज़ों को तो मैं स्वीकार वैसे भी नहीं करता, मैं वो चीज़ें लूँगा जो चीज़ें मुझे खानी है। ठीक वही बात है, मीडिया यदि थाली परोस के आपको दे रहा है तो आप वही चीज़ें क्यों नहीं खाते जो चीज़ें आपको खानी है, वो चीज़ें आप पहले क्यों खाते हैं जो चीज़ें आपको नहीं खानी है? किसकी जिम्मेवारी बन जाती है यहाँ? ये तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उसे किस टाइप से यूज़ करते हैं। दो ही टाइप के व्यक्ति होते हैं, एक तो अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। अच्छा व्यक्ति अच्छी चीज़ें यूज़ करने की सोचता है और बुरा व्यक्ति उसे फॉलो करने की सोचता है। जी, आपका क्या विचार है सचिन? व्यक्ति को अपने हिसाब से चलना चाहिए, एकदम सिंपल से रहना चाहिए। आप दोनों अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरे युवा वर्ग को, तो युवा वर्ग एक बहुत बड़ी शक्ति है और यदि वो चाहे तो निश्चित रूप से ये जो चीज़ें परोसी जा रही हैं उसमें कटौती या कमी हो सकती है। देखिए, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो हमें परोस के दे रहे हैं। अभी इट इज़ आवर चॉइस कि हम लोग क्या चूज़ करें। पर एक चीज़ मुझे ये लगती है, मीडिया से हमें एक ये हेल्प मिल सकती है कि रात में जैसे कैसा होता है कि हम जो खाते टाइम जो देखते हैं चैनल्स, एंड जो हम लोग देखने के बाद फिर सो जाते हैं, तो सुबह उठते हैं तो जो माइंड में एक प्रोसेस चल रहा है उसका काफ़ी इफ़ेक्ट रहता है। तो रात में कुछ ऐसा टाइम होना चाहिए जब भी मीडिया यानी सारे चैनल्स पे कोई एक पॉजिटिव, कोई हेल्दी टॉक, मतलब सभी चैनल्स पे इंस्टेड ऑफ मूवीज़ और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कुछ हेल्दी डिस्कशन हो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बहुत स्पिरिचुअल लेक्चर हो या ऐसा कुछ भी, बट कुछ भी ऐसी अच्छी चीज़ जो लाइक 20 मिनट्स 30 मिनट्स का कुछ ऐसा डिस्कशन हो ऑन ऑल दी चैनल्स, सो दैट इट विल इंक्रीज अवेयरनेस। कि मेरे ख्याल से यूथ को थोड़ा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। बहुत ही लोग अभी, हम लोग जैसे स्पिरिचुअलिटी से या जो भी हमारा पीयर प्रेशर है, इन सब चीज़ों के चक्कर में वो चीज़ें कहीं ना कहीं कम हो गई हैं। तो अगर मीडिया इस चीज़ को और प्रमोट करे अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में, अगर ऐसे कुछ ऑल चैनल्स पे कुछ ऐसे शोज़ हों, तो आई थिंक इट कैन प्रमोट। बिल्कुल, कई चैनल्स ऐसे हैं जो ऐसे आध्यात्मिक विषय दिखाते हैं और उन चैनल्स पे बहुत कम टीआरपी होती है, बहुत कम लोग जाते हैं। तो ऐसे चैनल्स जो हैं जहाँ पे अच्छी चीज़ें परोसी जा रही हैं, आपको क्या लगता है कि युवा वर्ग उसे देखता है आज या उसकी इच्छा कुछ और है? युवा जो है नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा ग्रहण करते हैं, ये एक है चीज़। लेकिन इसीलिए मैंने कहा, इंडिविजुअली सबका ओपिनियन अलग रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टाइम के लिए शायद सारे ही चैनल्स पे वो चीज़ें होनी दिखाई चाहिए। जाएं। क्या कहेंगे इस विषय पे? बहुत नहीं, सुंदर कनिका ने बात कह बहुत रही सुंदर हैं। बात कही और जी। मेरी भी राय यही है, चाहे रेडियो हो चाहे कोई चैनल्स हो, इन्होंने तो कहा सभी चैनल्स पे, ये बहुत सुंदर बात है। हमारे पीस ऑफ माइंड पे तो आता ही है। सवेरे का एक टाइम फिक्स कर लें, जैसे 6 बजे 6 बजे एक 15 मिनट बहुत सुंदर चीज़ें दी जाएं,
तो जैसे मैंने कहा, युवकों में अच्छाई सीखने की बहुत ज़्यादा अंदर रुचि इच्छा है है। जी। हमने देखा जब रामायण सीरियल चला था, सबसे आगे युवा बैठे देखते थे और लगता था कि हमारे युवकों ने भारत की प्राचीन संस्कृति को अब पहचाना है। तो हम ये बिल्कुल फाइनली नहीं कह सकते कि युवक निगेटिव चीज ही देखेंगे, देखते हैं वो हमारा ये समाधान कार्यक्रम भी वो भी युवक देखते हैं। बहुत लोग देख रहे लेकिन हैं। बस मेरी बात इतनी ही थी हाँ। भ्राता जी कि टेलीविजन चैनल वाले भी टीआरपी देखते हैं कि हाँ। कौन सा प्रोग्राम हाँ, कितना इसमें ऊपर जा इसमें रहा मुझे है। कुछ कहना है। जी। एक तो सवेरे की बात और रात को सोने के समय, जैसे 10 बजे या 10:30 बजे, चाहे वो 10 मिनट ही दें, ऐसी सुंदर चीजें दें जिनको सुनकर सब लोग सोएं, तो नींद भी बहुत सुंदर होगी, उससे ब्रेन एनर्जेटिक होगा, सवेरे उठ के उनके विचार सुंदर रहेंगे, फिर वो सुनेंगे, एकाग्रता अच्छी होगी, अगर वो स्टूडेंट्स हैं बहुत सफल होंगे। रही बात ये, देखिए कोई भी अच्छी चीज़ जब शुरू की जाती है उसके देखने वाले कम ही होते हैं, लेकिन हमें ये देखकर निराश नहीं होना चाहिए। आज जिस चीज़ को 10 लोग देख रहे हैं, 1 मास के बाद उसे 100 देखेंगे और अगले 1 मास के बाद उसे 1000 देखेंगे और एक दिन आएगा सभी उसको फॉलो करेंगे, सभी उसको अप्रिशिएट करेंगे। इसलिए भले टीआरपी कम हो लेकिन अच्छी चीज़ें देनी चाहिए। हम अपने चैनल से जानते हैं, जब हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल शुरू हुआ लोग बहुत कम देखते थे और आज देखने वालों की संख्या में समझता करोड़ तो पहुंची गई है। विदेशों में, गाँव में हम सुनते हैं, जब प्रोग्राम आता है हमारा समाधान का, हमारे अपने गाँव में भी है, वो सबको बुला लेते हैं, आओ आओ देखो, और 20 लोग बैठ के 25 लोग देख रहे हैं और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बिल्कुल, मतलब एक शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे कनिका कह रही हैं, बहुत अच्छी राय इन्होंने दी है कि एक शुरुआत हर एक चैनल वाला कम से कम अपनी एक नैतिक जिम्मेवारी 10-10 समझ के मिनट 10-10 मिनट बिल्कुल। करे, और वैसे मॉर्निंग भी नाइट। रहता जी, एक नैतिक जिम्मेवारी तो हाँ, हमारी बनती ही बनती है है। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, और एक अच्छी चीज़ जिससे कि युवा एक अच्छे मार्ग की ओर चल सकता है, बिल्कुल। तो जिससे उनको एक अच्छा मार्ग भी मिले और साथ ही प्रोत्साहन भी मिले, उन्हें दिखाना चाहिए। बिल्कुल। रहता जी, युवा वर्ग के लिए ये जो चीज़ें दी जा रही हैं, क्या कहीं न कहीं मतलब गवर्नमेंट की जहाँ तक बात आती है या मीडिया वर्ग की, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जहाँ तक बात आती है, ये क्या बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाता कि जो चीज़ ऊपर से दी जा रही है, हमारे बच्चे वही तो खाएँगे? तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या बिल्कुल। नहीं लगती कि उनकी हो जाती है? बिल्कुल, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ों की है, क्योंकि वो समझदार हैं, वो मैच्योर हैं, पर मैं कहूँगा वो मैच्योर नहीं हैं, क्योंकि वो समाज के कल्याण की सोच ही नहीं रहे। उन्हें तो देना है, तुम्हारी मर्जी हो खाओ, तुम्हारी मर्जी हो न खाओ, पर जिम्मेदार वही हैं। इसलिए अगर जितनी अच्छी चीज़ वो परोसेंगे, समझ लो वो उनका देश से बहुत प्यार है, उनका मानवता से प्यार है, उनका युवकों से प्यार है, और वो अपने देश के युवकों को बहुत महान देखना चाहते हैं। बिल्कुल। भ्राता जी, मैं संक्षेप में चाहूँगा कि इस विषय पर आप क्या हमारे युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे? मीडिया यही वालों को क्या कि संदेश देना मीडिया चाहेंगे? वाले जो भी इसके जिम्मेदार हैं, राइटर हैं या पत्रकार हैं या सीरियल बनाने वाले हैं या इवन जो ऐड देने वाले लोग हैं, ऐड बहुत अच्छी तरह भी तो दी जा सकती है, वो इसको एक बहुत दिव्य रूप, बड़ा सौम्यता पूर्वक प्रदर्शित करें, ताकि हमारे सभी दर्शक उससे बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकें। सभी अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं, सभी को अच्छी चीज़ों की आवश्यकता है, और मैं अपने युवकों को भी ये संदेश देना चाहूँगा कि वो रिजेक्ट करें बुरी चीज़ों को, और अगर युवक रिजेक्ट करेंगे तो बनाने वाले सचमुच नहीं बनाएंगे, उन्हें दिखेगा कि भाई कोई देख ही नहीं रहा, हम क्या करेंगे। इसलिए मैं अपने युवा साथियों को, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं और जिनके लिए हम सोचते हैं इनका भविष्य मतलब ये पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह विश्व गगन में चमके, ये अपने जीवन में आनंदित रहें, सफल हों, खुशी में तो इनका सारा दिन बीतता रहे, इनसे इनके माँ बाप भी प्रसन्न हों, इनके सारा जो फ्रेंड सर्किल है और जो रिलेटिव्स हैं वो इन पे गर्व करें। इसलिए सभी को इन नेगेटिव चीज़ों को रिजेक्ट कर देना चाहिए, ताकि एक संदेश जाए संसार को कि हम महान देश भारत के महान युवक हैं। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद भ्राता जी आपका, बहुत ही प्यारा संदेश आपने दिया है, और हमारी तो यही कामना रहेगी कि ये संदेश जन जन तक पहुँचे और सभी इस पे अमल करें, ताकि हम भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकें। भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों का भी, सचिन, कनिका, बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे आएँ और बहुत अच्छे प्रश्न आप लोगों ने रखे हैं, विचार आप दोनों के बहुत अच्छे हैं। कम से कम आप दोनों अपने फ्रेंड सर्कल में इस चर्चा को तो ज़रूर आगे बढ़ाइएगा, ताकि वहाँ भी पॉजिटिविटी फैले, और इस प्रकार एक से एक करके जैसे दीप से दीप जलता है, हमें पूर्ण विश्वास है कि समाज में पुनः संपूर्ण रूप से सकारात्मकता आएगी और हम एक श्रेष्ठ समाज बनाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
मित्रों देखिए, हर चीज़ के दो पहलू तो अवश्य होते ही हैं, लेकिन यदि दूसरा पहलू ज़्यादा हावी होता चला जा रहा है तो निश्चित रूप से पहले पहलू पर हमें अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हमें सकारात्मकता को बढ़ाना है और इसके लिए हर एक को जिम्मेवारी लेनी होगी। मुझे याद एक बात आती है, जब हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति थे और वो इज़राइल गए हुए थे, वहाँ से जब वो वापस आए तो उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही कि मैंने वहाँ के न्यूज़पेपर्स देखे, वहाँ सबसे अच्छी घटना को सबसे पहले पेज पे स्थान दिया जाता है और सबसे जो बुरी घटना है लास्ट के पेज पे बहुत छोटे से डिब्बे में उसे स्थान दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ शायद बिल्कुल इसके विपरीत है। तो आवश्यकता है मीडिया कर्मियों को भी इस विषय पर विचार करने की, सरकार को भी विचार करने की, और साथ ही युवा वर्ग हमारा जो आने वाले कल का भविष्य है, देश का भविष्य है, उसे भी ये अवश्य अपने अंदर एक जागृति लानी है कि हमें क्या चीज़ें खानी हैं, स्वीकार करनी है और किन चीज़ों को छोड़ देना है। यदि सभी अपने अपने हिस्से की जिम्मेवारी निभाएंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा, श्रेष्ठ होगा, स्वर्ग होगा, और यही हम सबकी समाधान परिवार की कामना है। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।